हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड अभी तक हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी एंड जावा स्क्रिप्ट में डॉम को समझा। तो अब इन दोनों का यूज करके हम लोग कुछ करके देखेंगे। यानी कि आज इस वीडियो में हम लोग छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट डॉम का यूज करके करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग फॉर्म वैलिडेशन करके देखेंगे कि कैसे हम लोग फॉर्म में वैलिडेशन लगाते हैं एंड यूजर विदाउट डेटा एंटर किए फॉर्म को सबमिट ना कर पाए। लेकिन इससे पहले अगर हम लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर मैं चलता हूं अपने VS कोड पे एंड यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा फॉर्म वैलिडेशन डॉट HTML नाम। एंड यहाँ पर अपनी HTML के बॉयलर प्लेट डाल के थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे आप लोगों को ये क्लियर दिखे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं करूंगा क्या, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ। सबसे पहले इसको लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग अपना फॉर्म बनाएंगे। तो अभी ये लाइव सर्वर से ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कंटेनर लेता हूँ एंड इसके अंदर एक H1 ले लेता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्म वैलिडेशन। एंड उसके बाद इसके अंदर मैं फॉर्म टैग लेता हूँ जिससे हम लोग फॉर्म क्रिएट कर सके। एंड इसके एक्शन के अंदर मैं अभी कुछ नहीं डालता हूँ क्योंकि मुझे कहीं पर नेविगेट नहीं कराना है। एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक ड्यू लेता हूँ एंड इसमें एक लेबल एंड एक इनपुट बॉक्स लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट बॉक्स एंड जो हमारा लेबल है उसको ले लिया है। तो इस लेबल में मैं लिख देता हूँ नेम एंड यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ नेम की। एंड इस आईडी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पास करूंगा। इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अपने HTML के सीरीज में कि कैसे हम लोग फॉर्म बनाते हैं एंड ये लेबल एंड इनपुट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर इस इनपुट का मैंने टाइप टेक्स्ट ले लिया है जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, यानी कि हम लोग जो हमारा स्ट्रिंग है उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा बनाया एंड इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा और 4 बार एंड यहाँ पर इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ईमेल एंड यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा ईमेल। एंड इसका मैं सबका नाम चेंज कर देता हूँ ईमेल। एंड यहाँ पर नेम होगा तो मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ एंड यहाँ पर क्या करूंगा, डाल दूंगा पासवर्ड। एंड यहाँ पर भी मैं इस पासवर्ड को पास कर दूंगा। नेम एंड आईडी में मैं पासवर्ड डाल देता हूँ एंड यहाँ पर क्या करूंगा, डाल दूंगा कंफर्म पास। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए ये लिख रहा हूँ। एंड यहाँ पे कंफर्म पास एंड यहाँ पर जो ईमेल हम लोग लिखते हैं उसका टाइप होता है ईमेल एंड यहाँ पर जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड में भी मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर हमारा एक फॉर्म बनके तैयार हो चुका है, लेकिन इसे हम लोग सबमिट नहीं कर सकते जब तक यहाँ पर कोई बटन ऐड नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बटन ऐड कर लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगा सबमिट। तो यहाँ पर एक बटन बन के आ जाता है जिससे हम लोग इस फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू बटन लिखता हूँ तब ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। लेकिन अगर टाइप इज इक्वल टू मैं सबमिट लिखता हूँ तो ये जो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिंपल ऐसे ही इसको छोड़ देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे बटन मैं रखता हूँ, तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टाइल लेता हूँ एंड सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फॉर्म को यहाँ पे टारगेट करूंगा एंड इसको डिस्प्ले फ्लेक्स। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे एंड इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है मैं कॉलम कर दूंगा एंड थोड़ा सा इसके बीच में मैं गैप दे दूंगा 2 रेम का। तो अब लोग देखो इस तरीके से एक गैप आ चुका है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बॉडी में मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा एंड जो अलाइन आइटम्स है उसको भी सेंटर कर दूंगा जिससे ये हमारा जो फॉर्म है वो सेंटर में आ जाए। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म के अंदर जो जितने भी ड्यू हैं उसको मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ड्यू लिखूंगा एंड यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। एंड अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों के सामने कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म आ चुका है। एंड थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जितने ड्यू के अंदर या फिर हम लोग डायरेक्ट उसको टारगेट करते हैं जो हमारे इनपुट बॉक्सेस हैं, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस इनपुट को विड्थ दे दूंगा 200 पिक्सल की एंड जो हाइट है उसको मैं दे दूंगा 40 पिक्सल की। तो आप लोग देखो इस तरीके से हमारे जो बॉक्सेस हैं वो आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसकी और विड्थ बढ़ाऊंगा एंड जो हाइट है उसको भी मैं कम कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से मेरे फॉर्म आ चुके हैं। एंड एक काम और करूंगा, इसका जो फॉन्ट साइज है उसको मैं दे दूंगा 1 रेम एंड यहाँ पर इस कंटेनर को मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं थोड़ा सा लाइट यहाँ पे दे दूंगा F1 एंड F1। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा एंड पैडिंग में दे दूंगा इसको 1 रेम की। इसका जो बॉर्डर है मैं दे दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड
एंड ब्लैक। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा फॉर्म आ चुका है। मैं बॉडी के अंदर क्या करूंगा, मिन हाइट दे दूंगा 100 phi। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा फॉर्म आ चुका है। आप लोग इसको और स्टाइल कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को वैलिडेशन बताने के लिए ये काम कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ बटन को, जिससे हम लोगों को अच्छा सा दिखे। इसको पैडिंग मैं दे दूंगा, ऊपर नीचे से मैं दे दूंगा 0.5 rem की, एंड दोनों तरफ से दे दूंगा 2 rem। तो आप लोग देखो इस तरीके से हमारा फॉर्म जो बटन है वो आ चुका है। एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं दे दूंगा यहाँ पे ब्लू, एंड इसको कलर मैं दे दूंगा व्हाइट। तो थोड़ा सा इसका लाइट कलर करता हूँ क्योंकि हम लोगों को सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा फॉर्म आ चुका है, एंड ये कलर मैं वही रखता हूँ। एंड इसका जो बॉर्डर है वो मैं 0 कर देता हूँ, एंड बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ यहाँ पे 5 पिक्सल। तो आप लोग देखो इस तरीके से हमारा फॉर्म बन के आया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वैलिडेशन करेंगे। यानी कि अब देखो मैं समझाता हूँ कि वैलिडेशन होता क्या है। अब मान लो कोई यूजर यहाँ पे आता है एंड वो सिंपल जाके इस बटन पे क्लिक कर देता है, तो ये जो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पे ये डेटाबेस कनेक्ट होता तो जितने भी यहाँ पे फील्ड है उसमें नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लेकिन ये हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि ये जो डेटा जाएगा ये नल डेटा जाएगा और हमारे किसी काम का नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वैलिडेशन लगाते हैं कि यूजर विदाउट कुछ फिल किए वो फॉर्म को सबमिट ना कर पाए। तो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग फॉर्म को वैलिडेशन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाता है। मैं एक काम और करता हूँ, ये जो हमारा बटन है उसको मैं कर्सर पॉइंटर दे देता हूं, जिससे यहाँ पर ये पॉइंटर कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है, अगर मैं ऐसे ही कुछ फिल किए बिना सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे सबमिट हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक इवेंट होता है ऑन सबमिट। तो यहाँ पर मैं ऑन सबमिट लिखूंगा एंड इसके अंदर मैं एक वैलिडेशन फंक्शन पास करूंगा। तो यहाँ पर ये जो वैलिडेशन फंक्शन है वो कुछ रिटर्न करेगा। अब ये जो वैलिडेशन फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया है इसको हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बॉडी के ऊपर स्क्रिप्ट टैग लगाता हूं एंड इसके अंदर क्या करूंगा, मैं अपना जो फंक्शन है उसको लिखूंगा। तो यहां पर फंक्शन, एंड हम लोगों ने कॉपी किया था वैलिडेशन, एंड हम लोगों को पता है कि कैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है इस सीरीज में। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे एंड इसके अंदर क्या करता हूं, अभी के लिए मैं रिटर्न कर देता हूँ फॉल्स। तो आप लोग देखो यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो आप लोग देखो यहाँ पे ये फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ट्रू पास कर देता हूँ तो ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। आप लोग देखो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो पेज लोड होता है एंड यहाँ पर यूआरएल में नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड लिख के आ रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे गेट मेथड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या, सबसे पहले मैं इन सबको गेट करूंगा। तो यहाँ पर मैं करूंगा क्या, सबसे पहले मैं इन सारे इनपुट्स को यहाँ पे गेट करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस वैलिडेशन फंक्शन के अंदर मैं इवेंट को पास करता हूँ। ये इवेंट ये इवेंट मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा। अब ये इवेंट क्या होता है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इस इवेंट को। हम लोग यहाँ से इवेंट को पास कर रहे हैं एंड यहाँ पर हम लोग उसको गेट कर रहे हैं। अभी हम लोग इसको इवेंट लिख सकते हैं। आप लोग इसका कोई भी नाम दे दो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ई लिख देता हूँ। तो आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैं आप लोगों को डेवलपर टूल्स ओपन करके दिखाता हूँ। देखो जैसे मैं सबमिट करता हूँ ये फंक्शन हमारा कॉल होता है। ये जो हम लोगों को प्रिंट होके नहीं दिखा है, ये जो कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये हम लोगों ने लिखा था वो यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट होके नहीं दिखा है, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है एंड पेज लोड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ रिटर्न फॉल्स, जिससे हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। तो आप लोग देखो जैसे ही सबमिट में मैं करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे हम लोगों को जो हमारा इवेंट है जिससे हम लोगों ने फॉर्म को सबमिट किया है वो हम लोगों को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो यहाँ पे देखो टाइप इज इक्वल टू सबमिट लिख के आया है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि ये सबमिट पे जो हमारा इवेंट है वो फायर हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इस इवेंट के जरिए करेंगे क्या, अभी मैं देखो क्या करता हूँ, ई डॉट टारगेट लिखता हूँ। तो आप लोग देखना जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो हमको पूरा का पूरा फॉर्म मिल जाता है। यानी कि ये जो हमारा फॉर्म है वो पूरा का पूरा हम लोगों को यहाँ पे ई डॉट टारगेट करने से मिल जा रहा है, जिसके अंदर जितने भी ड्यू हैं एंड इनपुट्स है वो सारा का सारा हम लोगों को मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इस ई डॉट टारगेट का यूज करके मैं सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग को हटाता हूँ एंड इस ई डॉट टारगेट का यूज करके जितने भी इनपुट है इसके अंदर उसको मैं एक्सेस करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट इनपुट मैं लिखता हूँ एंड इसके अंदर ई डॉट टारगेट मैं लिखता हूँ एंड यहाँ पर ई डॉट टारगेट से हम लोगों को ये पूरा का पूरा फॉर्म मिला।
लेकिन अगर इसके अंदर के हम लोगों को इनपुट को लेना है तो कैसे हम लोग लेते थे, आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ अपनी जो पिछली वीडियोस है उसमें, आप लोग वहां पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर ई डॉट टारगेट से हम लोगों को फॉर्म मिला एंड उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल एंड इसके अंदर मैं पास करूंगा इनपुट, यानी कि हम लोगों को इनपुट एलिमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इस इनपुट को। तो आप लोग देखना, जैसे मैं सबमिट पे करता हूँ क्लिक, तो जितनी भी हमारे इनपुट हैं वो हम लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक नोड लिस्ट मिल गई जितने भी इस फॉर्म के अंदर इनपुट हमारे होते हैं। एंड यहाँ पर देखो मैं होवर करता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है जो जो हमारे इनपुट यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हम लोगों ने एक और चीज समझी थी, अगर यहाँ पे मैं रिटर्न फॉल्स ना करके ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट में लगाता हूं, अगर तो आप लोग देखना, अगर ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट में लगाता हूं तो आप लोग देखो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं, ये फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, जिससे हम लोग जो रिटर्न फॉल्स कर रहे थे या फिर ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट कर रहे हैं वो सेम काम हमारा कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं, अभी के लिए इसको हटाता हूं। तो यहाँ पर इस इनपुट में जितने भी इनपुट हैं वो आ चुके हैं एक नोड लिस्ट के रूप में। तो इस नोड लिस्ट को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एरे में कन्वर्ट करूंगा। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, एरे डॉट फ्रॉम एंड इसके अंदर हम लोग इस इनपुट को पास करेंगे। अभी देखो अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूं एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट लगा देता हूँ, जिससे क्या होगा, जो हमारा फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। एंड इसको ऊपर कर देता हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पे जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम लोगों को एरे मिल रहा है। अभी हम लोगों को एक नोड लिस्ट मिल रही थी जब हम लोग डायरेक्ट इनपुट को प्रिंट करा रहे थे, लेकिन यहाँ पर एरे डॉट फॉर्म करके हम लोगों ने इस इनपुट का, यानी कि जो नोड लिस्ट थी उसका हम लोगों ने यहाँ पे एरे बना लिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको आइटरेट करेंगे। अभी मैं इसको हटाता हूं एंड यहाँ पर एरे डॉट फॉर्म लगाने के बाद इसके अंदर मैं फॉर ईच फंक्शन को करता हूँ कॉल। अब इस फॉर ईच फंक्शन में मैं एक एरो फंक्शन डाल देता हूँ एंड ये फॉर ईच जो है वो एक एक एलिमेंट को लेके जाता है। तो यहाँ पर मैं एलिमेंट लिख देता हूँ। तो एलिमेंट लिखने से हम लोगों को एलिमेंट मिलेगा। अभी मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग कराकर एलिमेंट लिखूंगा। तो आप लोग देखना, यहाँ पे जैसे सबमिट पे क्लिक करता हूं तो आप लोग देखो चारों जितने भी हमारे इनपुट थे वो हम लोगों को प्रिंट होके मिल चुके हैं। अब यहां मैं करूंगा क्या, अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि ये जो एलिमेंट है, यानी कि इस एलिमेंट में इनपुट आता है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे कि किस टाइप का ये एलिमेंट है। तो यहां पर मैं करूंगा एलिमेंट डॉट टाइप लिखूंगा एंड इक्वल टू में मैं डाल दूंगा इस टेक्स्ट को। तो जिससे क्या होगा कि मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे गेट कर पाऊंगा। तो आप लोग देखो मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं एंड इसके अंदर मैं एलिमेंट लिखता हूं। तो आप लोग देखो जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूं तो मुझे इनपुट मिला जो कि जिसका टाइप है टेक्स्ट, यानी कि इस इफ के अंदर वही वाला एलिमेंट आया है जिसका टाइप टेक्स्ट है, और जितने भी एलिमेंट्स वो सारे के सारे इस इफ स्टेटमेंट में नहीं आए हैं। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या, अब लिखूंगा एक और कंडीशन, यानी कि मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि किसी ने इसके अंदर वैल्यू फिल करी है या नहीं। तो उसको हम लोग कैसे गेट करते हैं, तो यहाँ पे मैं एलिमेंट डॉट वैल्यू लिखता हूं। अगर ये वैल्यू खाली होती है तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूं एंड लिखता हूं एम्प्टी। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे डीबग कराने के लिए ये सब लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा सबमिट। तो आप लोग देखो ये जो वैल्यू है वो एम्प्टी आई है। अगर मैं इसके अंदर, अभी मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ, तो आप लोग देखो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी वैल्यू प्रिंट होके नहीं मिल रही है। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है एंड मैं सबमिट करता हूं तो यहाँ पे एम्प्टी लिख के आएगा। तो इससे हम लोग पता लगा रहे हैं कि इसके अंदर यूजर ने कोई भी वैल्यू सबमिट नहीं करी है, तो इससे हम लोग फॉर्म को सबमिट नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर मैं करूंगा क्या, इस इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को मैं इस इफ के अंदर डालूंगा। आप लोग देखो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एम्प्टी लिख के आ रहा है एंड सबमिट नहीं हो रहा है। लेकिन मैं इसके अंदर कुछ फिल करता हूं तो आप लोग देखो जैसे सबमिट पे मैंने क्लिक किया तो ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो आप लोग देखो ये रिफ्रेश हुआ एंड यहाँ पर नेम कंफर्म पासवर्ड लिख के आ रहा है, जिससे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैंने एक बार चेक किया, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से जो मैसेज है वो दिखा रहे हैं जिससे यूजर समझ नहीं पाएगा। जो नॉन टेक्निकल बंदा होगा वो डेवलपर टूल्स को नहीं समझ पाएगा। अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, लेकिन यूजर समझ नहीं पाएगा कि क्यों ये सबमिट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूं, देखो मैं इस इनपुट को, जितने भी इनपुट है उसको मैं यहाँ पे टारगेट करता हूं एंड यहाँ पर इसके नीचे मैं एक स्पैन टैग लेता हूं जिसकी मैं क्लास दे दूंगा एरर। इस स्पैन में हम लोग एरर दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं,
इस एरर को सबसे पहले स्टाइल कर लेता हूँ। इसका मैं कलर दे दूंगा रेड एंड यहाँ पर इसका फॉन्ट वेट दे दूंगा 600। मैं इसके अंदर सबसे पहले कुछ लिख देता हूँ। तो आप लोग देखो कुछ इस तरीके से एरर आ रही है एंड हम लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस एरर को हटाते हैं एंड यहाँ पर मैं उस एरर में इसको सेट करूंगा। तो उसके लिए एक मैं फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ। मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ, आप लोग कोई भी बना सकते हो। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेट एरर लिखता हूँ एंड इसके अंदर हम लोगों को कुछ चीजें चाहिए होंगी। तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कॉल। तो यहाँ पर इसके पैरामीटर में पास क्या करूंगा, आप लोगों को मैं सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट सेंड कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक मैसेज सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड फील्ड लिख के इसको मैं सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस एलिमेंट को एंड इस मैसेज को हम लोग गेट भी करेंगे। तो यहाँ पर आईडी लिख देता हूँ एंड यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ एंड उसके बाद मैं करूंगा क्या, आप लोग देखना यहाँ पे console.log आईडी को कराता हूँ। तो आप लोग देखो मैं डेवलपर टूल्स ओपन करता हूँ एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे इनपुट मिला। अब इस इनपुट के जरिए मुझे इस एरर को गेट करना है। यानी कि अगर मान लो मैं डायरेक्ट एरर को यहाँ पे गेट करूंगा तो मेरी सारी की सारी जितनी भी एरर हैं वो गेट हो जाएंगी। लेकिन मुझे सिर्फ इस टाइप जो टेक्स्ट है इसी की एरर को गेट करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे आईडी लिखा एंड उसके बाद डॉट करके मैं यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग अगर मैं लिखता हूँ तो आप लोग देखना मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखो मुझे स्पैन मिला। एंड इसमें मैं होर करता हूं तो यहाँ पे हम लोगों को एक टूल टिप दिखाई दे रही है जिससे ये पता चलता है कि जो ये एरर मिली है मुझे, यानी कि जो स्पैन टैग मिला है वो टाइप टेक्स्ट वाला है। लेकिन यहाँ पे एक बात और, मान लो यहाँ पे और बहुत सारे टैग यूज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिख देता है, यूएलएलआई लिख देता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये नेक्स्ट तो रहा नहीं। अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ तो इस इनपुट का नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग ये हो गया, लेकिन ये तो रहा नहीं। तो ये हम लोग कैसे गेट करेंगे आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखो आईडी एंड नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग से मैंने नेक्स्ट एलिमेंट गेट किया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिखूंगा पेरेंट एलिमेंट। तो आप लोग देखना मैं सबमिट पे करता हूँ क्लिक तो मुझे इसका पेरेंट मिल गया, यानी कि ये लेबल, ये जो इनपुट था उसका हम लोगों को पेरेंट बॉक्स मिल गया। अब इसके अंदर हम लोगों को अगर गेट करना है एरर को तो हम लोग गेट कर सकते हैं, ये चाहे जिस पोजीशन पे हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेरी सेलेक्टर एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, पास कर दूंगा इस एरर को एंड ये क्लास का नेम है तो इसलिए हम लोग डॉट लगाते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं सबमिट पे करता हूँ क्लिक तो यहाँ पे देखो हम लोगों को स्पैन मिल रहा है। अब अगर इसके बाद आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, अगर पैराग्राफ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड इसके अंदर कुछ भी करता हूं तो आप लोग देखो फिर भी मुझे ये स्पैन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, मैंने यहाँ पे इस एरर को गेट किया तो इसको यहाँ से मैं उठाता हूँ एंड यहाँ पे क्या करूंगा, इसको रखूंगा एंड इसके इनर एचटीएमएल में इस टेक्स्ट को पास कर दूंगा। आप लोग यहाँ पे देखना मैं इस डेवलपर टूल्स को अभी के लिए बंद करता हूँ। तो आप लोग देखो मैं सबमिट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है रिक्वायर्ड फील्ड, यानी कि अब ये यूजर को बता रहा है, यूजर को पता भी चलेगा एंड ये बता रहा है कि ये जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड है। जब तक आप लोग इसको सबमिट या फिर इसमें कुछ डेटा नहीं डालोगे तब तक इस जो हमारा फॉर्म है उसको आप लोग सबमिट नहीं कर सकते हो। अभी देखो अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ एंड सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ तो आप लोग देखो ये जो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। एंड यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, सभी के लिए ये काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले टाइप समझा था टेक्स्ट के लिए। अब दूसरा मैं इफ यहाँ पे लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ। आप लोग यहाँ पे एल्स इफ लिख सकते हो एंड यहाँ पर मैं एल्स इफ यहाँ पे लिख दूंगा एंड इसके टाइप को ईमेल में करूंगा। तो आप लोग देखना अभी के लिए क्या है, अगर मैं यहाँ पे सबमिट पे करता हूँ क्लिक तो आप लोग देखो दोनों जगह मेरा रिक्वायर्ड फील्ड लिख के आ रहा है एंड यहाँ पर इसी तरीके से मैं एक और एल्सिफ लगाऊंगा एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगा पासवर्ड। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो आप लोग देखो चारों जगह पे लिख के आ रहा है रिक्वायर्ड फील्ड। आप लोग यहाँ से मैसेज चेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ईमेल के अंदर लिख देता हूँ इंटर करेक्ट ईमेल आईडी। तो आप लोग देखो जैसे मैं सबमिट पे करता हूँ क्लिक तो यहाँ पे लिख के आ रहा है इंटर करेक्ट ईमेल आईडी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग फॉर्म को वैलिडेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, यहाँ पे नेम ही था मैं इसको पासवर्ड कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं सबमिट पे करता हूँ क्लिक एंड इसके अंदर कुछ फिल करता हूँ एंड फिर से सबमिट पे क्लिक करता हूँ, लेकिन ये जो हमारा इनपुट फील्ड है वो अब फिल है, फिर भी ये रिक्वायर्ड फील्ड हम लोगों को दिखा रहा है। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, आप लोग देखो यहाँ पे एक और मैं फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट रिमूव एरर एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक सिंपल फंक्शन ऐसे ही पास कर दूंगा जो कि हमारा एरो फंक्शन होगा। एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैं गेट करूंगा इन सारे के सारे एरर को। तो यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस डॉट एरर को
फाइंड करूंगा एंड इसके अंदर की जो इनर HTML है उसको मैं यहाँ पे ब्लैंक कर दूंगा। तो यहाँ पे इस रिमूव एरर को मैं इस वैलिडेशन फंक्शन में कॉल करूंगा। तो आप लोग देखना यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम लोग को एरर दिख रही है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर कुछ फिल करता हूँ एंड अब सबमिट पे क्लिक करता हूं तो आप लोग देखो यहाँ पे एरर नहीं गई है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो ये क्वेरी सिलेक्टर ऑल है वो हम लोगों को एक नोड लिस्ट प्रोवाइड करता है। आप लोगों को मैं दिखाने के लिए यहाँ पे इसको अभी के लिए कमेंट करता हूँ एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके इसके अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पे मैंने सबमिट क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे एक नोड लिस्ट मिली, लेकिन यहाँ पर मैं इस नोड लिस्ट में इनर HTML कोड नहीं लगा सकता। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये एक नोड लिस्ट हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम लोगों को इससे सबसे पहले एरे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एरे डॉट फ्रॉम लगाऊंगा एंड इसके अंदर इस क्वेरी सिलेक्टर को मैं पास कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं फॉर ईच लगाता हूँ। एंड फॉर ईच में एक फंक्शन जाता है जो कि एक एक एलिमेंट लेके जाता है। तो यहाँ पर मैं ELE लिख देता हूँ, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो एंड यहाँ पर ELE डॉट इनर HTML अब मैं लगा सकता हूँ एंड यहाँ पर इसको ब्लैंक पास कर दूंगा एंड यहाँ पर हम लोगों ने इसको कॉल किया है जिससे ये जो फंक्शन है वो कॉल होगा। तो यहाँ पर देखना, अभी मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे हम लोगों को नेम एंड ईमेल एंड पासवर्ड में हम लोगों को ये पासवर्ड मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे देखना मैं फिर से सबमिट पे क्लिक करता हूँ एंड रिक्वायर्ड लिख के आ रहा है। अब मैं इसके अंदर कुछ फिल करता हूँ एंड जैसे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखो वो एरर गायब हो जा चुकी है। अब ये यूजर को बता रहा है कि ये जो आप नाम यहाँ पे लिखे हो ये वैलिड है एंड आप लोग फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे हम लोगों को दिक्कत कर रहा है। इसके अंदर लिख देता हूँ code@code.com एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये भी एरर मेरी गायब हो जाएगी एंड पासवर्ड में 1 2 3 4 मैं लिखता हूँ एंड यहाँ पे ये भी एरर मेरी गायब हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर 1 2 3 कुछ भी लिख के सबमिट करता हूँ तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, हम लोगों ने पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड अलग अलग लिखा फिर भी ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक पास नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड यहाँ पे चेक करूंगा। देखो यहाँ पे एलिमेंट डॉट टाइप यानी कि इन दोनों का टाइप पासवर्ड, लेकिन हम लोगों को इसे अलग अलग करना पड़ेगा। तो इस एलसिफ के अंदर सिर्फ वही आएंगे जिसका टाइप पासवर्ड होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर से चेक करेंगे इफ एलिमेंट डॉट नेम इज इक्वल टू, आप लोग देखो मैंने यहाँ पे इसके नेम में, इस कंफर्म पासवर्ड के नेम में मैंने कंफर्म पास किया है। तो यहाँ पर हम लोग इसको चेक करेंगे इफ एलिमेंट डॉट नेम इक्वल टू कंफर्म पास। तो यहाँ पर इस कंफर्म पास के यूज करने से मुझे यहाँ पे जो कंफर्म पासवर्ड है वो मिलेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इस एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पे टाइप पासवर्ड मिला, लेकिन इसका नेम कंफर्म पासवर्ड है, यानी कि मुझे ये वाला एलिमेंट मिला जो हम लोगों को चाहिए था। तो यहाँ पर हम लोग फिर से करेंगे क्या, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे इन दोनों को अलग करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एल्स लगाऊंगा एंड इसके अंदर मैं इसको डाल दूंगा, यानी कि जो कंफर्म पासवर्ड आएगा वो इस इफ का जो कोड है उसको चलाएगा। अगर वो पासवर्ड होता है तो वो इस इफ के अंदर नहीं जाएगा एंड इस एल्स के अंदर आएगा एंड जो एल्स है उसका कोड यहाँ पे चलाएगा। तो आप लोग देखो यहाँ पे मैं सबमिट पे करता हूँ क्लिक, तो आप लोग देखो नेम में रिक्वायर्ड फील्ड आ रहा है, ईमेल में आ रहा है, पासवर्ड में आ रहा है, लेकिन कंफर्म पासवर्ड में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इफ मैं चेक करूंगा एलिमेंट डॉट वैल्यू वैल्यू इज नॉट इक्वल टू पास, यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया इस पास में, इसको मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं, अभी आएगा कहां से ये हम लोग देखते हैं। तो इस पास की वैल्यू को हम लोग गेट कैसे करेंगे वो आप लोग देखो। देखो अगर ये कंफर्म पासवर्ड होता है तो वो इस इफ के अंदर आएगा, लेकिन अगर वो पासवर्ड होता है तो वो इस एल्स के अंदर आएगा। तो यहाँ पर इस एल्स के अंदर हम लोग इस पास में इस एलिमेंट डॉट वैल्यू को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखना मैं सबसे लास्ट में जाकर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ पासवर्ड। तो आप लोग देखो यहाँ पे मैंने सबमिट क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट होकर मिली जो हम लोगों को नहीं दिख रही। लेकिन अगर मैं पासवर्ड के अंदर कुछ भी लिख देता हूँ एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पे इस पासवर्ड के अंदर जो भी लिखा है वो मिला, जो कि हम लोगों ने इस पास को यहाँ पे प्रिंट किया है। तो इसको मैं हटाता हूँ एंड यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखो अगर ये इस एलिमेंट डॉट वैल्यू यानी कि इस हमारे कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू अगर इस पासवर्ड से मैच नहीं करती है तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सेट एरर कर दूंगा एंड इसके अंदर मैं इस एलिमेंट को पास करूंगा
एंड इसके अंदर यहाँ पे मैं एक मैसेज पास कर दूंगा, पासवर्ड एंड कंफर्म पास मस्ट बी मैच। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से लिखा। अभी मैं डेवलपर टूल्स को यहाँ पे क्लोज करता हूँ एंड देखो यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड आ रहा है नेम में, ईमेल में, पासवर्ड में, लेकिन कंफर्म पासवर्ड में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू अभी के लिए सेम है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो इस पासवर्ड के अंदर मैं 1 2 3 4 डालता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं सबमिट पे फिर से क्लिक करूंगा तो आप लोग देखो पासवर्ड की जो रिक्वायरमेंट थी वो फिल हो चुकी है, जिससे इसके अंदर इसके नीचे जो एरर लिख के आ रही थी वो अब नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के नीचे यहाँ पे लिख के आ रहा है पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी मैच, यानी कि ये जो हमारा पासवर्ड है, यानी कि जो दोनों पासवर्ड है वो मैच होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिख कर यहाँ पे सबमिट पे बटन पे क्लिक करता हूं तो आप लोग देखो यहाँ पे हमारा जो कंफर्म पासवर्ड है एंड पासवर्ड है वो मैच कर रहा है, इसलिए वो एरर हट चुकी है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और बढ़ा देता हूँ एंड फिर से सबमिट पे क्लिक करता हूं तो आप लोग देखो यहाँ पे पासवर्ड है कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी मैच एरर दिखा रहा है, जिससे ये पता चलता है कि कंफर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड मैच नहीं कर रहे हैं, जिससे यूजर को ये फॉर्म सबमिट नहीं होने देना है। तो यहाँ पर मैं फिर से 1 2 3 4 करता हूँ एंड यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दीपक एंड यहाँ पे फिर से सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये भी एरर चली जाएगी एंड इस ईमेल में कुछ लिखकर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पे एक एरर आ रही है जो कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर इसको हटा दें, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके टाइप को, इस ईमेल को टेक्स्ट कर देता हूँ एंड इस ईमेल के अंदर कुछ भी लिखता हूँ एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखो ईमेल की जो एरर थी वो हट चुकी है। लेकिन ये एक ईमेल के फॉर्मेट में नहीं है, जो हम लोगों ने लिखा है वो ईमेल के फॉर्मेट में नहीं है, फिर भी ये एरर गायब हो जा रही। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन आती है, मैं आप लोगों को सर्च करके दिखाता हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ईमेल वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे देखो आप लोग कोई भी ओपन कर सकते हो एंड यहाँ पे हम लोगों को एक रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएगी जो कि ईमेल की वैलिडेशन को चेक करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस वैलिडेशन के फंक्शन में एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ, लेट ईमेल ईमेल फॉर्मेट एंड इसके अंदर मैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन को पास कर दूंगा एंड इस रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए मैं यहाँ पे ईमेल को चेक करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे एल्स एंड इफ लगाता हूँ एंड इसके अंदर इसको ईमेल फॉर्म जो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पे लिखा एंड डॉट लगाने के बाद टेस्ट फंक्शन होता है, जिससे हम लोग इस टेक्स्ट को चेक करेंगे, ये जो हमारी एलिमेंट डॉट वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा एंड यहाँ पर मैं पास कर दूंगा इस एरर को एंड यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दूंगा, जिससे हमारा फॉर्म है वो सबमिट ना हो पाए एंड यहाँ पर भी मैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा देता हूँ। ये ईमेल फॉर्म डॉट टेस्ट जो है, ठीक है, ईमेल फॉर्म क्या है, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसमें हम लोगों ने टेस्ट नाम का फंक्शन यूज किया है। वो क्या करता है, इसको चेक करेगा एंड इस पैटर्न से मैच करेगा। यहाँ पे जो ईमेल था उसका हम लोगों ने टाइप टेक्स्ट कर दिया था, अभी मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ। अगर ये हमारी जो वैल्यू है इस पैटर्न से मैच होती है तो ये ट्रू पास करता है। लेकिन हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे क्या चाहिए कि जब ये वैल्यू इससे मैच ना करे तब इसके अंदर जाए। जब ये हमारी अगर ईमेल सही होती है तब ये ट्रू पास कर रहा है, तो इसको अगर हम लोगों को फॉल्स करना है तो यहाँ पर हम लोग नॉट ऑपरेटर लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं नॉट ऑपरेटर लगाऊंगा तो इस ट्रू को ये फॉल्स कर देगा एंड इसके अंदर ये नहीं आएगा एंड फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे एरर होती है तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा एंड ये नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू कर देगा एंड इसके अंदर ये आएगा एंड यहाँ पर हम लोगों को एरर दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबमिट पे करता हूँ क्लिक। तो आप लोग देखो यहाँ पे हम लोगों को लिख के आ रहा है इंटर करेक्ट ईमेल आईडी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक ईमेल आईडी लिख देता हूँ deepak@gmail.com एंड यहाँ पर सबमिट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पे सबमिट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूँ जो कि ईमेल के फॉर्मेट में नहीं है तो यहाँ पर हम लोगों को लिख के आ रहा है इंटर करेक्ट ईमेल आईडी। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ। अभी अगर हम लोग वैलिडेशन ना लगाते तो यहाँ पे सबमिट पे जैसे क्लिक करता तो जो ये फॉर्म है वो सबमिट हो जाता एंड हमारी नल वैल्यू बैकएंड में लेके जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगाया है तो कोई यूजर आएगा एंड सबमिट पे डायरेक्ट क्लिक कर देगा तो उसको एक वैलिडेशन से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, जब तक वो अपना नाम नहीं सबमिट करेगा तब तक ये जो हमारा फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसकी एरर चली गई, जिससे पता चलता है कि ये हमारा सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, dk@ लिखकर फिर से सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये भी एक ईमेल के फॉर्मेट में है, इसलिए यहाँ पे ये भी एरर हमारी चली गई। मैं पासवर्ड के अंदर लिखता हूँ
1234। तो यहाँ पर देखो ये पासवर्ड की जो कंडीशन वो तो फिल हो गई, लेकिन कंफर्म पासवर्ड की कंडीशन नहीं फिल हुई है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1234 लिखता हूँ एंड अगर एक और वर्ड यहाँ पे लेटर लगा देता हूँ, तो आप लोग देखो ये सबमिट नहीं करने देगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 1234 लिखता हूँ एंड यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा एंड कोई भी नल डेटा बैकएंड में नहीं जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि कैसे हम लोग फॉर्म वैलिडेशन लगाते हैं, कैसे हम लोग बिना फॉर्म फिल किए सबमिट नहीं कराते हैं, कैसे हम लोग चेक करते हैं कि किसी इनपुट में डेटा फिल है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।